तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि लिमिट क्लॉज कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि नेम ही हमको सजेस्ट कर रहा है कि लिमिट करना किसी चीज़ को। अब ये लिमिट सीक्वल में क्या होता है कि अभी देख पाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कस्टमर टेबल से मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कस्टमर टेबल में देखिए अभी 10 डेटाज हैं कस्टमर आईडी। ठीक है, 10 डेटाज यहाँ पे देख पाएंगे। कस्टमर आईडी छोड़ देते हैं तो रिजल्ट सेट में देखते हैं हम 10 हमारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। अब ये कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। तो 10 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं क्या बोलूँगा, अब सपोज़ करिए मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूँगा, लिमिट। अब लिमिट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देख पाएंगे, जैसे ही मैंने इस कमांड को दिया लिमिट 3, तो ये क्या करेगा, हमको फर्स्ट के टॉप 3 रिजल्ट यहाँ पे देगा, 1 2 3। तो देख पाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये डेटा को लिमिट करने के लिए है। तो ये जब भी आप किसी डेवलपर वगैरह पे काम करते हैं, डेवलपिंग साइट वगैरह पे या रिपोर्ट्स वगैरह पे, तो आपको पूरी डेटा की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरे केस में देखिए 10 डेटाज हैं। अब जो रियल वर्ल्ड डेटाज रहते हैं, जो रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस रहते हैं, उसमें 80,000 90,000 रोज़ ऑफ डेटा और भी मैक्सिमम मैंने देखे हैं रहते हैं। तो उसको लिमिट कैसे करना है, आप 10 चाहिए, 50 चाहिए, 200 चाहिए, तो उसको आप इस लिमिट क्लॉज से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे 6 दिया, तो मैं यहाँ पे चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग के 6 डेटा मुझे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया माई सीक्वल में। अब ये तो माई सीक्वल में काम करता है। अगर मान लीजिए आपको माई सीक्वल सर्वर में, जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर ओरेकल है, तो उसमें क्या करना है, तो उसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में अब हम लोग टॉप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो टॉप है माई सीक्वल सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में, तो टॉप 100 ऐसे दे देंगे, टॉप 200 या ब्रैकेट में भी देते हैं। तो ऐसे भी काम करता है जो हमारा सीक्वल सर्वर आता है, जहाँ तक मैं फेमिलियर हूँ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हम माई सीक्वल की बात कर रहे हैं, तो हम माई सीक्वल पे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिमिट क्लॉज लगा दिया है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे 5 वैल्यूज़, टॉप के 5 वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोल दूँगा कि मुझे क्या करना है, टॉप के 5 वैल्यूज़ दे दो। और मैं यहाँ पे एक और कमांड यहाँ पे टाइप करूँगा, ऑफ सेट। ठीक है, ऑफ सेट, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में दे देता हूँ, ऑफ सेट ऑफ 5। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बता रहा था। तो अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये क्या किया है, लिमिट 5 ऑफसेट 5। अब इसका क्या मतलब है, लिमिट 5 मतलब लिमिट 5 ऑफसेट 5 का मतलब होता है पहले के 5 डेटा छोड़ के मुझे आगे की 5 डेटा यहाँ पे दे दो। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये ठीक से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पहले के 3 लिमिट कर देता हूँ, 1 2 3 कस्टमर आईडी हमारे आउटपुट हो जाएँ, और बाकी के 5 या 6 मुझे दे दो, 4 5 6। और हमारा यहाँ पे देखिए 6 तक यहाँ पे निकल गया है, और यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे हमारा 3 डेटा जो आ चुके हैं। शायद आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई होगी क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया था शायद। तो यहाँ पे सिंपल सी मैं अगर बताऊँ, तो ये जो हमारा है ये तो एज इट इज़ काम करता है। अब मैं यहाँ पे 4 दूँ, 5 दूँ, 6 दूँ, ये हमारा एज इट इज़ ही काम करेगा, मुझे 3 डेटा 4 डेटा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। और आगे के जो वैल्यूज़ हैं, ऑफसेट बोल रहा हूँ, ऑफसेट का मतलब होता है ऑफ कर दो उसको। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे 2 दूंगा, 2 नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 देता हूँ। तो आगे की 3 वैल्यू मुझे निकाल के उसके बाद की 2 वैल्यू दे दो, ये बोलने का मतलब ये है। तो देखिए आगे की 3 वैल्यू निकली, 1 2 3, और 4 5 हमको यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये ऑफसेट हमको लिमिट क्लॉज में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ऑफसेट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमा दीजिए, तभी भी ये हमारा सेम आउटपुट देगा। तो ये बहुत ही सिंपल कर देता है माई सीक्वल को। तो ऑफसेट को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्शन था तो मैंने आपको दिखा दिया था ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो पाए। तो यहाँ पे देख पाएंगे सेम एज इट इज़, आप कॉमा दे के भी कर सकते हैं, मुझे 6 वैल्यूज़ दे दो आगे की 3 वैल्यूज़ छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 6 दबाया, तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो आगे की 6 वैल्यू छोड़ के 1 to 6 यहाँ पे हमको 3 वैल्यूज़ आ गया है। तो इस तरीके से हमारा लिमिट क्लॉज यूज़ होता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था, ऑर्डर बाई क्लॉज में ये हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में लगता है, जो हमारा देख पाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई, सेम एज इट इज़ आपका लिमिट क्लॉज भी काम करता है, ये हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में ही लगता है। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मैंने ऑर्डर बाई में मैंने आपको बताया ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई के बाद लगता है, सॉरी ऑर्डर बाई लगता है। तो ये क्या होगा, अगर मैं लिमिट यहाँ पे लगाना चाहूँ, तो ये हमारा लिमिट
जो है यहीं पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सीक्वल लिमिट क्लॉज काम करता है। तो ये पूरे पूरे बेसिक डिटेल्स हैं हमारी अभी तक की क्लासों में। तो मैंने पूरी सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाएं, सिंगल क्वेरी डेटा कैसे वगैरह रिट्रीव वगैरह करना है, लिमिट क्लॉज, ऑर्डर बाई क्लॉज, उसके बाद हमारा देखिए इज नल ऑपरेटर, उसके बाद रेज एक्सप्रेशन ऑपरेटर, उसके बाद देखिए लाइक ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, उसके बाद हमारा फिर से आ गया फिर से देखिए सीक्वल एंड और नॉट ऑपरेटर, वेयर क्लॉज, और देखिए सेलेक्ट क्लॉज, और उसके बाद देखिए हमारा सिंपल सा सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये पूरी सिंपल हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो भी हम सीखेंगे, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल टेबल्स को जॉइंस वगैरह कैसे क्रिएट करना है। इनर जॉइन आप लोगों ने सुना होगा, आउटर जॉइन, तो मैथमेटिक्स में उसको इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले वाली वीडियो में। तो ये हमारा पूरी बेसिक डिटेल्स हैं जो हमारी सिंगल डेटा क्वेरी में यूज़ होती हैं।